न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि भाई हर घर के लोगों को रोजगार मिलेगा और वो भी सरकारी नौकरी। ऐसे में दिल्ली में बिहार के तमाम लोग हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जब तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी तो यहाँ से लोगों का पलायन हो जाएगा और चले जाएंगे बिहार। इस पर बात करेंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? राज। अच्छा राज भाई, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा है कि हर घर के लोगों को एक एक सरकारी नौकरी मिलेगा, तो आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगा? उम्र बचा है अभी। देखिए ऐसा है, चुनाव से पहले हाँ। हर नेता एक जुमला लेके आता है। अच्छा ठीक है। जिस तरीके से मैं अभी तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं ये वाली बात कि हर घर में नौकरी, हाँ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मैं इसको उसी जुमले की तरह मानता हूं जिस तरीके से मोदी जी ने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ, ठीक है। अगर मैं देखो यही अंधभक्ति होती है। हाँ। अगर मैं उस समय अगर मोदी जी को मैंने गलत बोला हाँ। कि वो मोदी जी का 2 करोड़ वाला जुमला था, हाँ। तो मुझे इस समय एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव का भी ये जुमला है। अच्छा। क्योंकि ये होना चाहिए। हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी की तरह जुमला ही है। अच्छा। जैसे 2 करोड़ नौकरी हर साल हाँ। पॉसिबल नहीं था और दिए भी नहीं उन्होंने। और हर घर में पॉसिबल नहीं है कि हर घर में नौकरी दे देंगे। हाँ। दूसरी चीज, हाँ। इस बार मैं चुनाव में देख रहा हूँ बिहार में हाँ। हर कोई हाँ। अपना अपना दावा कर रहा, अच्छा। अपना अपना डिमांड कर रहा। हाँ। चाहे वो एनडीए में देख ले, चाहे इंडिया गठबंधन में देख ले। हाँ। इंडिया गठबंधन में मैं देख रहा था, हाँ। मुकेश सहनी जी हाँ। 2% है और मांग क्या कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम लेंगे। अब बताओ 14% वाला सीएम बनेगा, 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा। आप कितने परसेंट है? हम 19% है। अच्छा, आप हम मुसल झंडा उठाते रहेंगे। अच्छा, आप मुसलमान हैं? 19% बिल्कुल, हम लोग 19% है। अच्छा, तो आपको और हम लोग सिर्फ झंडा उठाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं यार। वही मैं कहता हूँ हाँ। कि मुकेश सहनी 2% हाँ। वो डिप्टी सीएम का डिमांड कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास नेता है। हाँ। हमारे मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास नेता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है? नेता ही है ना। तो वो वही तो कहे ना कि जिंदगी भर झंडा ही उठाए ना। क्या कहिए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी क्या किए मुसलमानों के लिए? क्यों नहीं बड़ा चेहरा बन के आए? अरे हम 19% थे, हम भी तो मांग कर सकते थे कि भाई मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। हाँ। क्यों नहीं लिया? तो मुसलमानों का रहनुमा कोई नहीं है बिहार के अंदर जो अपने अपना अरे हम भीख क्यों मांगेंगे? मेरा हक है, हक छीन के लो। 2% वाला डिप्टी सीएम का हक क्यों नहीं ऐलान कर दे रहे हैं कि हाँ बिहार के मुसलमान क्यों नहीं तेजस्वी यादव को छोड़ दे रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, कमी है ये, कहीं ना कहीं कमी है कि जिंदगी भर इसके बाप दादाओं ने सबने सिर्फ झंडा ढोने का काम किया। अच्छा। नेता को नहीं चुन पाया। मुसलमानों का कौन सा नेता है जो बड़ा चेहरा है? मोदी है। दिखाए। मोदी है। अच्छा। मोदी जी है। अगर मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात करते हैं और मोदी जी अपने योजनाओं के तहत लाभ देते हैं मुसलमानों को, ऐसी वाली बात नहीं है। और देखिए आगे ना ये जातिवाद पे, मुझे पता है कि बिहार का चुनाव जातिवाद पे लेके आएंगे। इनसे इस तरह का चुनाव नहीं देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट पे। अभी देखिए आगे ना जातिवाद पे कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। अरे आप ये कहो ना कि जो अच्छी रोड देगा, अच्छे फ्लाईओवर देगा, अच्छी योजनाएं देगा, अच्छे स्कूल देगा, मगर वही बात है ना कि मुसलमानों को बहकाया गया है। पहले मुसलमानों को बोला जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे, और बीजेपी को यदि वोट दिया तो फतवा जारी कर देंगे, और उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। आज बताइए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर घर दिए, पक्के घर दिए, तो मुसलमानों को भी दिए, हिंदुओं को भी दिए हैं। जल से नल की योजना दी, सबको दिए। रोड दी, सबको दिए। फ्लाईओवर दिए, सबको दिए। 400 रुपए को 1100 रुपए कर दिए, सबको दिए। मगर आज कहीं ना कहीं फिर वही बात है ना कि आप लाभ लोगे, चाहते हो कि लाभ ले हम भाजपा से, और अब वोट दे किसी अपनी पार्टी को, तो ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता अब जो है ना, जो तेजस्वी यादव ने जो एक प्रोपेगेंडा छेड़ा है ना कि मैं हर घर रोजगार दूंगा, तो पहली बात तो देखिए वो इतना कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जिसकी बातों का बिहार के लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, उनके समय का जो रोजगार था ना, उनके समय का रोजगार था कि जमीन दो, रोजगार लो। उनके बाप पे, उनकी माँ पे, उन पे, उनके भाई पे, उनके सालों, लालू यादव के सालों पे, सब पे आपराधिक मामले अब जो है लगे हुए हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने 2 करोड़ का वो जुमला था, उस तरह इनका भी जुमला है। तो जुमला कहे ना फिर। मानते हैं कि मोदी जी ने रोजगार दिया, अब ये सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो क्या?
आप सरकारी पकौड़ा नौकरी तलने को को रोजगार मानते हो क्या? पकौड़ा यहाँ पे आप सीबी में खड़े हो ना चांदनी चौक में, आप घूम के देख लो, पकौड़ा तलने वाला ही ना शाम को 5,000 रुपए बचा के अपने घर लेके जा रहा है। मगर वही बात है ना कि इनको सरकारी नौकरी को ये रोजगार मांगते हैं। इनकी एक एक चीज, एक एक बात का मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बोला कि मुसलमानों का नेता क्या बोलते हैं, मोदी जी हैं। अगर मोदी जी नेता होते तो कैबिनेट में एक भी मंत्री दिखा दो मुसलमान को, एक भी सांसद मुझे मुसलमान का दिखा दो जो बीजेपी की तरफ से हो। बीजेपी वाले अगर एक भी मुसलमान को टिकट दे दिया हो, दिखा दो। इन्होंने बोला कि मुसलमानों का नेता मोदी हो सकते हैं, हो सब मैं तभी नहीं है भैया। हाँ, है। फिर आप ये मत चलिए कहिए। चलिए है, मैं कैसे मान लूं एक भी सांसद मुसलमान नहीं है बीजेपी का, एक भी कैबिनेट में मुसलमान नहीं है बीजेपी का अभी मौजूदा में, मैं कैसे बोल दूं कि मोदी जी मुसलमानों के नेता है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि अभी जातिवाद पे मैं आ गया, मैं क्यों ना जातिवाद पे आऊं? जब मुकेश सहनी जैसा नेता, वो लोग जाति पे वोट मांगते हैं, हर कोई अपने अपने जाति को उठाते हैं कि हम इतने परसेंट है, हमें ये वाला पद चाहिए, हमें ये वाला, फिर मुसलमान अपना हक मांगने में पीछे क्यों रहे? आपने बात बताई, चलिए मान के चलिए मोदी जी के नेता नहीं है, कांग्रेस के कितने सांसद हैं? कांग्रेस के जो भी हैं, कितने हैं? जो हमको गिनती नहीं पता कितने हैं, 99 अभी है निकालेंगे। ना? कितने मुसलमान सांसद हैं? आप निकाल के दिखाइए कांग्रेस के। देखें कांग्रेस तो है ना मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस तो है ना। इमरान प्रतापगढ़ी, हाँ। क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन पूरा ले लो आप। ये क्या बोलते हैं यहाँ से जो महिला है, क्या नाम, इकरा हसन, यार इनके में तो आपको मैं कई मुसलमान दिखा दूंगा, बीजेपी में एक भी मुसलमान दिखा दूंगा। शहनवाज हुसैन है, बहुत इकरा हसन कांग्रेस में है, इंडिया गठबंधन में नहीं है। अरे कांग्रेस की बात कीजिए ना। इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है? इंडिया का अभी चुनाव, सुने एक मिनट, अभी बिहार में चुनाव कौन लड़ रहा है? सिंगल पार्टी। तो शहनवाज हुसैन को भी गिन लीजिए, तब तो शहनवाज हुसैन को भी वो अभी मंत्री है, अभी सांसद है। अरे विधायक है ना, अरे तो विधान परिषद के सदस्य है ना। इस बार क्यों नहीं एक भी सांसद है कैबिनेट में बीजेपी का? मेरे को क्यों यार नहीं ये है? कोई बात थोड़ी ना हुई, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अच्छा देखिए ये कितना भी, देखिए बिहार में दे टिकट बीजेपी बिहार चुनाव मुसलमान को देगी। मैं देखूंगा मैं कितना को देगी। बिल्कुल, अगर बीजेपी अगर देती है टिकट मुसलमान को, मैं बिल्कुल समर्थन आप एक बात खुल के डंके की चोट पे कह दीजिए ना कि बिहार के मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, बिहार के मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। बिहार के मुसलमानों से मैं ये कहता हूँ कि तुम अपना हक मांगो, हक लो, बिल्कुल लो। अगर जो तुम्हारा हक पहुँचे, यार 19% डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता बिहार का मुसलमान? बताओ कौन सा हक? डिप्टी सीएम बनना चाहिए। कौन सा हक? डिप्टी सीएम बनना चाहिए भाई। आप बिहार डिप्टी सीएम बनना चाहिए। 2% मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का मांग कर सकता है, तो 19% वाला मुसलमान डिप्टी सीएम का मांग खुले मंच सोचना चाहिए ना। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए वही ना मैं कि कह रहा आज हूँ। तक लालू यादव से नहीं बोला, तो मैं लालू यादव के सेवा नहीं कर शासनकाल रहा में हूँ। नहीं बोला। मैं बिल्कुल जब सेवा नहीं चारा कर रहा हूँ। घोटाला, लैंड फॉर जॉब बिल्कुल सेवा नहीं कर रहा हूँ। घोटाला, IRCTC घोटाला और तमाम बाढ़ों में जो है आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम जिस परिवार ने किया, वही सुनिए तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव खड़े होकर मन से बोलता है कि साबुद्दीन जी अमर रहे। साबुद्दीन क्या माफिया नहीं था? पूछिए इन भाई पहले, था कि नहीं थे माफिया? माफिया था ना, था ना, ठीक है, था ना, ठीक तो, है, हाँ, बिल्कुल था था ना। तो क्या हो गया? मेरा टी राजा क्या है? टी राजा क्या है? माफिया है वो भी, माफिया, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है। तो उसके टी राजा अब नहीं है अभी। प्रज्वल रेवन्ना क्या है? रेपिस्ट है। अरे, उसके हाथ में मोदी जी हाथ में आना वोट मांगते हैं, क्यों मांगते हैं भाई? देखिए क्यों मांगते हैं? ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, ये कितना भी रोले, ये कुछ भी कर ले, बिहार में भाजपा गठबंधन पूर्ण तरीके से आने वाली है। एनडीए गठबंधन आएगी बिल्कुल, ये कुछ भी कर ले। और मुसलमान 19% बिल्कुल मांगना चाहिए, अपना हक सबको मांगना चाहिए। अगर बिहार के मुसलमान ये चाहते हैं कि उनको कोई पद मिले तो खुले, तो बिहार के मुसलमानों को खुले तौर पे बीजेपी का समर्थन कर देना चाहिए। बीजेपी टिकट देना शुरू करे। बीजेपी मुसलमानों के परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी उतना परसेंट मुसलमानों को वहाँ टिकट बांटे, बिल्कुल समर्थन करेगा। आप सीट उस मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हो टिकट? आप मुसलमानों ज्यादा आबादी में मुसलमान है वहाँ पे, तो आप ज्यादा टिकट दो मुसलमानों को। अरे ज्यादा नहीं तो आधा भी दो, क्यों नहीं दे रहे हो? दो, बिल्कुल मुसलमान समर्थन उठाइए ना। आप बीजेपी से पहले जब आप लोग इतने सालों से आरजेडी के साथ रहे हैं, तो आरजेडी को तो कोई उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ना। वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी भर ये लोग झंडा ढोने का काम किए हैं।
जो बाप दादा सबके जो थे, चाहे वो हमारे हो किसी के भी हो, कब तक झंडा उठाते रहोगे दूसरे का? अपना नेता चुनो, खुद नेता बनो। क्यों नहीं बनोगे भाई? मुसलमानों का भी नेता होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए। बनाओ, कौन मना करता है भाई? वो आप अपना नेता बनाओ, मान लो अवैसी है तुम्हारा, बनाओ, दो वोट, कौन मना करता है? ये देश में लोकतंत्र है। लेकिन मैं पीछे सुन रहा था भैया की बात, ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी वो नहीं देती, उसको सीट नहीं देती। सीट टिकट मिलती है जीतने वाले कैंडिडेट को। भैया मुस्लिम खुद ही, अगर आज तुम बीजेपी के में हक में बात कर दोगे, तुम्हारे वो मुस्लिम भाई वो अगेंस्ट हो जाएंगे, वही वोट नहीं देंगे, वही वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी क्यों टिकट दे उनको? मैं बिल्कुल इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं इस बातों से कि कहीं ना कहीं मुसलमान अपनी पहचान को भूल चुके हैं। और बिहार का मुसलमान, चाहे कहीं का भी मुसलमान, अपने वोट को टुकड़े टुकड़े में बांट करके अपने वोट का विनाश कर चुके हैं ये लोग। यही वजह है जो मुसलमानों का वोट का कोई वैल्यू नहीं है। ये अपने वोट का वैल्यू बना है। बिल्कुल इन्होंने सही बोला। लोग जो मुसलमानों के नेता या जो कहिए तथा कथित AIMIM असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन पे भरोसा करेगी? करना चाहिए, नहीं कही, यही तो वजह है जो ओवैसी पे भरोसा अरे करना, मुसलमानों को करना चाहिए। अरे सबका नेता है, तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम कब तक झंडा उठाते रहोगे? आप लोग तो बीजेपी के बी टीम बताते हैं ओवैसी को। गलत है ये बताना गलत है, ये गलत है, बिल्कुल बताना गलत है। आप लोग तो वोट कटवा कहते हैं। आरजेडी कौन सा तुम्हारा सगा है? मैं बिल्कुल उसको भी सगा क्या दिया है, क्या दिया है? आज आरजेडी ये घोषित कर दे कि हम जीतेंगे तो डिप्टी CM मुसलमान होगा, बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सैनी 2% होके ये दावा कर सकता है कि हमको सीट कम चाहिए, लेकिन डिप्टी CM हम बनेंगे। अच्छा, अगर वो उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं करते हैं तो क्या बिहार के मुसलमान आरजेडी को समर्थन नहीं करेंगे? ये लोग तो करेंगे ही, करेंगे। इन लोगों ने अपना वजूद भूल चुका है, मुसलमानों को अपना वजूद पता नहीं है। जैसे इनके बाप दादा लोग पीछे से झंडा उठाने का काम किए, यही गुलामी इनके बच्चे लोग कर रहे हैं, ये गुलामी कर रहे हैं। अरे अपना नेता बनाओ, अपना नेता चुनो, जिंदगी भर किसी के पीछे चमचागिरी मत करो, चमचागिरी मत करो, बिल्कुल चमचागिरी मत करो। आपने हाँ कुछ बोलना? मैं वही कह रहा था कि आरजेडी कुछ जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिम का वोट लेती हैं, लेकिन मुस्लिम की तरक्की नहीं करी उन्होंने। वो कौन करेगा तरक्की भाई? वो अपना या तो अपना नेता चुने या देखे कि कौन हमारे साथ दे सकता है। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे भाई? मोदी जी तो सबको दे रहे। मैं एक लोग ये कह रहे हैं क्यों फिर? नहीं सुनो, एक बात है, सिर्फ मुसलमान डरता है कि बीजेपी कट्टर हिंदू पार्टी इसलिए वोट नहीं देता, बाकी सारी सुविधाएं मोदी जी दे रहे हैं उनको। भाई अगर हिंदू को मिल रहा तो कौन सी योजना है उस मुस्लिम को नहीं मिली, जहाँ ईसाई को नहीं मिली, जहाँ सिख को नहीं मिली? देश का हमारा संविधान ऐसा है, जो योजना बनेगी पूरे नागरिकों के लिए बनेगी, लेकिन उस पे कोई बाहर का डाका ना डाले। हमारे देश के जो मुसलमान हैं, यहाँ के पैदा हुए, यहाँ के धरती के और बसिंदे हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। हाँ, कुछ जगह डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो विदेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, भाई वीजा लेके आओ, शर्म लेके आओ, ठीक है। अगर घुसपैठ करके आओ तो हिंदू का भी हक खाएंगे, मुस्लिम का भी खाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी सीमित साधन है, हमारे पास बिजली सीमित है, जमीन सीमित है। अगर बाहर से 5-10 करोड़ लोग और आ जाएंगे तो हिंदू का भी नुकसान करेंगे, मुस्लिम का भी करेंगे। आखिरी सवाल है, ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी सब किसी को दे रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत? आप लोग को समर्थन करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री है, वो कोई भी चीज लाएंगे तो वो सबके लिए लेंगे। हम इस चीज से कभी इनकार नहीं किए हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे। चाहे मोदी जी हिंदू के लिए, मोदी जी का समर्थन करते हैं खुलकर? आप मोदी जी का समर्थन करते हैं? देखिए, एज ए प्रधानमंत्री और मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री का समर्थन करता हूँ। पर्सनल अगर कहोगे तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो पसंद की बात करोगे तो मैं मोदी जी को उस तरीके से पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करते? अपनी क्या ऐसा उन्होंने कर दिया है जो आप पसंद नहीं करते हैं? देखिए, हर इंसान की अपनी एक चॉइस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्या कर दिया जिससे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अगर आप बोलोगे तो पूरा भारत के खिलाफ है। नहीं, कौन सा ऐसा क्या चीज कर दिया? देखिए, महंगाई आती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए आती है क्या? हिंदू के लिए नहीं आती है। मैं महंगाई के खिलाफ हूँ, बेरोजगारी के खिलाफ हूँ, एजुकेशन के खिलाफ हूँ। बिल्कुल, अगर इन सब मुद्दों को आप कभी राहुल गांधी का विरोध किए हैं? कभी कांग्रेस सरकार? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी का विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री बना दो उसको,
राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? क्या अच्छा, मैं राहुल गांधी का विरोध करके भी क्या कर लूंगा? आप लोग खुले क्या तौर कर पे लूंगा आप मैं? लोगों को कहा जाता है कि आप कांग्रेस के वोटर हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा क्या हूँ कि प्रमाण है कि मैं कांग्रेस का वोटर क्या चीज? हूँ? जो लोग अगर ये आप कहेंगे- आप लोग खुद जानते हैं कि क्या प्रमाण है? नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है ये तो आप खुद जानते हैं। आप ये बोलोगे कि राहुल गांधी से आप सवाल क्यों नहीं करते, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आज उसको प्रधानमंत्री बना दो, बिल्कुल बोलेंगे उसके खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, छोड़ दीजिए क्या मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा क्या कर दिया है जिससे मुस्लिम जो है उनसे, सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं, हम क्या बोले? अच्छा बीजेपी, हाँ हाँ, बीजेपी के अगेंस्ट मैं इसलिए हाँ, हूँ, बताइए। एज अ विपक्ष के तौर पे हूँ। हाँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मुझे महंगाई दिखती है, मुझे बेरोजगारी अच्छा, आप दिखती है। इसलिए विरोध हाँ करते हैं? बस, और मुझे एजुकेशन में कमी दिखती है, मुझे शराब के ठेके ज्यादा खुले दिखते हैं, स्कूल बंद दिखते हैं, इसीलिए मैं विरोध करता हूँ। और असल देशभक्त वही तो है जो सत्ता का विरोध करे। सही तलवार कह रहे हैं, चाटने क्या- वाले क्या- तलवार एक चाटने सेकंड, वाले क्या- को दलाली बोलेंगे ना। क्या ये सही बात करें इसलिए ये मोदी जी का विरोध करते हैं? दिल से बताइए ये। मैं हाँ। इनकी इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि हाँ। इनकी अपनी एक अपना हाँ। हर एक बंदा जो हाँ। पैदा हुआ देश में, उसकी एक अपनी निजी राय है, वो इनकी हो सकती है। हाँ। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। हाँ। मैं मोदी जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ हाँ। कि आज मोदी जी ने इस देश को ऐसी स्थिति पे खड़ा कर दिया है। हाँ। आज से हाँ। 10 साल 12 साल पहले हाँ। हमारी सरकारें पाकिस्तान से भी डरती थी, एक छोटू सा मुल्क है वो। बिल्कुल। आज हमारा देश अमेरिका से भी नहीं डरता। क्यों? मोदी जी के आने के बाद हमारी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है आर्थिक तौर पे कि हम लोग सबको आंखें दिखा रहे हैं। हमारी पहले क्या था, सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, सही बात। हम सड़क कहाँ से बनाए? अब सड़क भी बन रही है, रेल भी बन रही है, वंदे भारत भी आ रही है, आर्मी को हथियार भी मिल रहे हैं, आर्मी के लिए पहाड़ों पे रोड भी बन रहे हैं। तो देश में एकदम कुछ नहीं होता, मोदी के हाथ में छड़ी नहीं है कि 140 करोड़ को एकदम अमीर बना दे। ठीक है। हाँ, स्थिति बदली है, देश के लिए वो ईमानदार है, मैं इस नाते उसका ठीक समर्थन। है, ठीक है, डीवीटीसी के साथ खत्म करते हैं। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ टॉक देख रहे थे।